जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडिटोरिया के 5000 एमसीक्यू का सीरीज का सेट नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग मेंस के रिगार्डिंग कुछ हम लोगों ने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आप उसको देख सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव में डेली आपको एक आंसर राइटिंग दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है। आज का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आधुनिक बिहार में शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक वर्णन करना है। क्रिटिकली डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न बिहार ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। इस क्वेश्चन को आपको 38 मार्क्स में लिखना है और कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे दे रखा है, @BPSC_my_notes पे अपलोड करना है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा बीपीएससी 70 के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग फ्री इनिशिएटिव, और प्रीलिम्स का हम लोग एडिटोरिया से स्टार्ट किए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 12वां सेट है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग और हो जाए तो आप डे नंबर 1 से देखिए, यानी सेट नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। ये आपका सही है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहलाते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था। ये भी आपका बात सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये भी आपका सही है। और चौथा है, हरित क्रांति के चावल, दाल और गन्ने के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था। ये गलत है। ये जो आया था ये सिर्फ वीट का जो प्रोडक्शन है, यानी गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो हमारा ऑप्शन डी ही आपका गलत है, जो कि इसका आंसर होगा। टेहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पे, ये बिहार में नहीं है, झारखंड में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी को वृद्धा गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, और इसकी जो सहायक नदी है वो आपका मंजीरा है, इंद्रावती है, पेनगंगा है, लेकिन कोयना नहीं है। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि का तटीय सीमा पूछा है तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अगर स्थलीय पूछता तो स्थलीय हमारा कितना है? 15200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य भूमि है। यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो 6100 हो जाएगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देख लेंगे तो 7516, और स्थल वाला हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 15200 किलोमीटर स्थल वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरता यानी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका उड़द या मटर वाला उगाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से क्या मतलब है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है इस प्रकार की एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, जिसमें भूमि की गुणवत्ता क्या होती है? बनी रहती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, डिस्टिल वाटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो क्या है? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत पार नहीं कर पाता होता है, पार नहीं करता है, यानी ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है एसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। एसी को या तो स्टेप डाउन करेगा या फिर स्टेप अप करेगा ट्रांसफार्मर। और ये किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री संgyun भारत में कब आया था? तो 518 में आया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो ये है आपका तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त जो किया था, ये किया था बलबन ने किया था। इसको स्टार्ट कौन किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, और इसको बलबन ने समाप्त किया था। चाहे तो हम बहुत सारा कुछ इसमें बता सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बलबन के बारे में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, और इल्तुतमिश के बारे में इक्ता सिस्टम और से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट जो आपका यहाँ से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तुर्कान ए चहलगानी हो जाएगा आपका
किसने ख़त्म किया था? बलबन ने ख़त्म किया था। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो चूना पत्थर कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है विंध्या की चट्टान से। विंध्या चट्टान से चूना पत्थर मिलेगा और धारवाड़ से खनिज पदार्थ मिलता है, यानी आपका मेटल वाला मिलता है, आयरन हो गया, जो भी आपके लौह अयस्क जो है मेटल वाले पार्ट धारवाड़ से मिलेगा। और गोंडवाना से कोयला मिलेगा। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो सबसे कम जो है जैन धर्म का है। सबसे कम किसका है? जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है लैमार्क ने बताया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो ये बनता है सिल्वर नाइट्राइड से। जो हम इलेक्शन के टाइम में जो इंक यूज होता है वो किसका बना होता है? ये बना होता है सिल्वर नाइट्राइड का बना होता है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र को जितनी भी शक्तियाँ दिया गया है, जो भी केंद्र की तरफ जाएगा वो आपका कनाडा मॉडल का होगा। तो यानी अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दिया है? केंद्र को दिया है। ये सिद्धांत जो है कनाडा से लिया गया है। स्ट्रॉन्ग सेंटर की भी बात करेंगे तो कनाडा से ही है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो आर्य शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख जो है वो कितनी बार है? तो वो है आपका 36 बार किया गया है आर्य शब्द का यूज। कपास के रेशे को किससे प्रायः प्राप्त करते हैं? तो कपास के रेशे को प्रायः हम बीज से प्राप्त करते हैं। कपास के रेशे को हम प्रायः बीज से, सीड से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रेरी जो आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है, पंपास आपका साउथ अमेरिका में आता है, वेल्ड आपका आता है दक्षिण अफ्रीका में, अस्टिव आपका उत्तरी अफ्रीका में नहीं आता है। उत्तरी अफ्रीका में क्या आ जाएगा? सवाना आ जाएगा। उत्तरी अफ्रीका में सवाना रीजन आएगा। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। 21 नंबर देखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह कौन सा पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो ये थे आपके महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? अस्थाई सेना की नींव किसने रखा है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अस्थाई सेना की नींव जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। मेसोन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था। इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, याद रखना है। तो हमारा डी गलत हो जाएगा। ठोस एरोजोल यानी सॉलिड एरोजोल का एग्जाम्पल क्या है? तो ये आता है धुआं होता है। धुआं जो होता है सॉलिड एरोजोल का एग्जाम्पल होता है स्मोक। धुआं को इंग्लिश में स्मोक कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? यानी राज्यसभा में कोई बिल आता है और वो बिल जो है रूलिंग पार्टी का होता है, और रूलिंग पार्टी सिंपल सा राज्यसभा में जो विधेयक पारित होता है अगर वो गिर जाता है, पास नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, तभी तो पास नहीं हो पाया। तो बहुमत होता तो पास हो जाता। तो यानी ये आपका मेजोरिटी में नहीं था, इसलिए पास नहीं हो पाया। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? तो कोरोमंडल तट जो होता है आपका, ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है, और यहाँ पे जो है लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, और वो होता है कब? अक्टूबर नवंबर में होता है। तो अक्टूबर नवंबर क्या है आपका? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 26 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ चेन्नई में आपका बारिश होता है, तमिलनाडु में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, इसका जो है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के टाइम में कौन थे? कॉर्नवालिस था। लॉर्ड हटा दीजिएगा, कॉर्नवालिस हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो जाएगा आपका किसके टाइम में? ये था हार्डिंग के टाइम में। तीसरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा ये हेस्टिंग के टाइम में, और अफगान युद्ध हो जाएगा ऑकलैंड के टाइम में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन जो है आपका किस पर निर्भर करता है? तो जो डीपीएसपी जो है सरकार चाहे तो लागू कर सकती है अगर उसके पास संसाधन उपलब्ध है या फिर उसके पास पैसे हैं। ठीक है, इच्छा शक्ति और पैसे हो जाएंगे, संसाधन रिसोर्स की अगर है तो कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती
लाल कुर्ती कम के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती हो गया, रेड शर्ट मूवमेंट हो गया आपका किसका, तो खुदाई खिदमतगार का हो जाएगा। इनको कौन थे, खान अब्दुल गफ़ार खान थे, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो लाल कुर्ती आंदोलन जो है आपका खुदाई खिदमतगार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ये अपना स्टार्ट किए थे। रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे रॉन्टजन ने और चेचक एडवर्ड जेनर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में क्या आवश्यक होता है। तो ये होता है कुल डाले गए वोट का 6% या 4% मत या 4 सीटें, इनमें से कोई भी हो जाएगा, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं। तो ये सारे ग्रंथ जो है संगीत पे राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। तो राणा कुंभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है। तो जिला नियोजन हो जाएगा आपका, जिला मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से डी आता है, जेड डी आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल इजी है, मैंने जब याद किया था तो इसी तरीके से याद किया था। तो डी से डिस्ट्रिक्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट इसमें जेड डी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से पहला देखते हैं कथन, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये गलत हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, सही बात है। धन विधेयक सरकार को कोई भी सदस्य पुनर्स्थापित किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही आपका क्या है, करेक्ट है, 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। तो ये था आपका कौन सा, 24वां तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपका कौन सा, राष्ट्रपति को जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट वाला बिल था उस पर साइन करना मैंडेटरी कर दिया था 24 से। 36वां तो सिक्किम वाला हो जाएगा, या किसका होगा आप मेरे को बताइए, किसी स्टेट के रिगार्डिंग था 36वां, और ये 42वां तो आपको पता ही है। तो कौन सा बचा, 31वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 525 से 545 कर दिया था 31वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। टोटल कितने लोग थे, 7 लोग थे, याद रखना है। और 29 अगस्त को इसका स्थापना हुआ था। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 143 जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारियाँ एडवाइजरी जुडिक्शन यहाँ पे आता है आर्टिकल 143 में। 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त दी जाती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 जो आपका, ये आपका ओरिजिनल जुडिक्शन से है। ओरिजिनल जुडिक्शन जो है अभिलेख न्यायालय का है आपका 129 में, याद रखना है। जो अभिलेख न्यायालय है वो आपका 129 में है और ओरिजिनल जुडिक्शन आपका है आपका 131 में। 38 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में कौन सा नहीं आता है, तो आपका पंथ निरपेक्ष आता है। तो पंथ निरपेक्ष काट दीजिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, 1 नहीं होगा। फिर आपका लोकतंत्रात्मक आता है, तो ये भी आता है, तो 4 भी, ये भी नहीं होगा आपका, ये एक तो ऐसे ही नहीं गया। बाकी आपका संघीय का कोई भी यहाँ पे नहीं दे रखा और लोक कल्याण का नहीं दे रखा है। तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। लोक कल्याण के बारे में जिक्र नहीं है और यहाँ पे संघीय का जिक्र नहीं है, तो 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से, जब हम GDP में से हम मूल्यह्रास को घटा यानी डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, यानी हम GDP में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, यह 39 का आएगा हमारा, ये NDP आएगा। GDP में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो NDP आ जाएगा, यानी G से N आ जाएगा, ग्रॉस से नेट आ जाता है। सेबी का हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कहाँ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है, 1988 में। एक्ट बनता है 1992 में। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो विश्व बैंक का उदार ऋण की खिड़की जो है, विंडो किसको कहते हैं, तो IDO कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहते हैं उदार ऋण की खिड़की। पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम में था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था हेस्टिंग के टाइम में, लॉर्ड हटा दीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम में नहीं आया था, वर्नाकुलर प्रेस आया लिटन के टाइम में आया था। और इल्बर्ट बिल आपका रिपन के टाइम में हुआ था।
बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। सिंपल सा है, फैक्ट है, एज ऑफ कंसेंट आया था 1891 में आया था बाल विवाह को रोकने के लिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसका है? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है आपका वी.डी. सावरकर का लिखा गया था 1857 पे। 1857 के बेस पे कहा था इन्होंने कि ये तो 1857 क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। तो वी.डी. सावरकर। निम्न में से कौन पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कौन सा हो जाएगा? तो प्लास्टिड हो जाएगा। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है प्लास्टिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो आपका सेकंड क्लास में आती है, ठीक है, सेकंड क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान हो जाएगा किसका? लीवेनहॉक का। जीवाणु विज्ञान लीवेनहॉक हो जाएगा। सूक्ष्म विज्ञान लुईस पास्चर, अनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल भी होता है, कार्य का जूल भी होता है। कार्य मतलब क्या होता है? वर्क, वर्क बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्क का न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? आपका मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर भी आ गया, ये भी हो गया। तो ये जब ये दोनों हो गया तो यानी इसका मतलब सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वरवाद में नहीं करते थे, ये आपका सही है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये गलत दे रखा है। और अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म से, यानी पहला और तीसरा आपका सही है। तो पहला और तीसरा किस में है? तो सिर्फ इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैन धर्म आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से संबंधित नहीं थे, याद रखना है। बाकी ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक जो है फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाया था, सही बात है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक ए शर्ब श्रब टैक्स जो है सिंचाई कर जो था क्या था? श्रब टैक्स है, ये भी सही है। और उसे अशोक के 2 स्तंभ यानी मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो उसने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अगर होता है तो। इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और PDF कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।